नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना की घोषणा की। कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोष बनाया जाएगा और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने कोविड राहत सामग्रियों को जीएसटी में छूट देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया। देश में लगातार 16वें दिन कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा। कल 2,84,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की और 12वीं की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई। रेलवे ने देशभर के 15 राज्यों को 20,770 मीट्रिक टन से ज्यादा चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की। भारत और अमेरिका ने कोविड संकट से उबरने के लिए एक दूसरे को मदद देने का प्रण किया। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में 7 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी में अपने माता पिता गंवाने वाले बच्चों की मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी कदमों को मंजूरी दी। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन बच्चों को सहयोग देने और इनके संरक्षण के लिए देश हर संभव कदम उठाएगा, जिससे इनका भविष्य उज्ज्वल हो और वे एक मजबूत नागरिक बन सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में समाज का कर्तव्य है कि वो बच्चों की देखभाल करे और बच्चों में उज्ज्वल भविष्य की भावना जागृत करें। वे सभी बच्चे जो अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता महामारी के कारण खो चुके हैं, उन सभी की प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना के जरिए मदद की जाएगी। एक रिपोर्ट। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत कोरोना के कारण अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस कोष में 18 वर्ष की आयु तक पीएम केयर्स फंड द्वारा योगदान दिया जाएगा। लाभार्थी बच्चों को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक सहायता धनराशि भी दी जाएगी। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को उसके पेशेवर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए 10 लाख रुपए की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। कोरोना से अनाथ हुए सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों या निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सैनिक विद्यालयों या नवोदय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों पर भी आने वाला सारा खर्च पीएम केयर्स द्वारा वहन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी। सभी लाभार्थी बच्चों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कराया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाना है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के दौरान अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा बाल स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। ये पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का पता लगाने के लिए है। जम्मू और कश्मीर कोविड प्रभावितों को राहत प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रशासन सक्षम योजना के अंतर्गत कोविड पीड़ित परिवारों को विशेष पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इसके तहत जीवित पति या पत्नी और प्रभावित परिवारों के सबसे बड़े जीवित सदस्य को
1,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त अभिभावक खो चुके बच्चों को भी विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को 20,000 रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 40,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। उधर तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक अनाथ बच्चे के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाने की घोषणा की है। बच्चों के 18 वर्ष के होने पर उन्हें ब्याज सहित ये पैसे दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कोविड राहत सामग्री को जीएसटी से छूट और रियायत देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा इस 8 सदस्यों के मंत्री समूह के संयोजक होंगे। जीएसटी परिषद की कल हुई 43वीं बैठक में इस मंत्री समूह का गठन करने की सिफारिश की गई थी। मंत्री समूह अगले महीने की 8 तारीख तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जीएसटी राजस्व का आधार राज्य की जनसंख्या होना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने आज कहा कि केंद्र सरकार को कोविड इलाज में काम आने वाले उपकरणों पर एक निश्चित अवधि तक जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी बंटवारे के फार्मूले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। पिछले 16 दिन से कोरोना के नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 1,73,000 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। कल 2,84,600 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल 22,28,724 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 3,617 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,22,500 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 20,89,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कल 30,62,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल तक 34,11,19,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी थी। कल 20,80,000 से अधिक जांच हुई। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी लाने में केंद्र के प्रयासों के कारण देश में अब ये दवा अधिकता में उपलब्ध है। श्री मांडविया ने कहा कि इस कोविड औषधि के उत्पादन में केवल 1 महीने में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मध्य में प्रतिदिन लगभग 33,000 इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता से शुरू होकर आज देश में एक दिन में लगभग 3,50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों का उत्पादन किया जा रहा है। दवा के उत्पादन संयंत्रों की संख्या 20 से बढ़ाकर लगभग 60 कर दी गई है। केंद्र ने आपातकालीन आवश्यकता के लिए इसे रणनीतिक स्टॉक के रूप में बनाए रखने के लिए 50 लाख रेमडेसिविर की खरीद करने का भी निर्णय लिया है। रेलवे ने देश भर के 15 राज्यों को 20,770 मीट्रिक टन से ज्यादा तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। अब तक 305 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। ऑक्सीजन राहत उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम तक पहुंचाई गई। असम को आज 4 टैंकरों में 80 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ अपनी तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त हुई। केंद्र विभिन्न देशों से प्राप्त कोविड चिकित्सा सामग्री और उपकरणों को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर भेज रहा है। अब तक कुल 18,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, 19,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र तथा करीब 7,70,000 रेमडेसिविर की शीशियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा चुकी हैं। पिछले 2 दिनों में तुर्की और ताइवान में इंडियन बिजनेस एसोसिएशन और स्विट्जरलैंड में रॉश से राहत सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगवाने को कहा है। इसके अलावा कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सचिवों को सभी स्तरों पर कर्मचारियों की उपस्थिति को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के उन कर्मचारियों को नियमित परामर्श और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए कोविड टीकाकरण महत्वपूर्ण है।
सभी लाभार्थियों को तेजी से कोविड टीका लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद टीके के संबंध में समाज के कुछ हिस्सों में कई भ्रांतियां हैं। इनमें से एक भ्रांति ये है कि केंद्र बच्चों के टीकाकरण में कदम नहीं उठा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे झूठ करार दिया है। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि केंद्र पारदर्शी तरीके से राज्यों को पर्याप्त टीके आवंटित कर रहा है। राज्यों को टीकों की उपलब्धता के बारे में पहले ही सूचित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके मुहैया कराए हैं। अब तक 20 करोड़ 80 लाख से अधिक टीकों की खपत की जा चुकी है। वहीं 1 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य माध्यमों के जरिए 25% टीके राज्यों को मिल रहे हैं और निजी अस्पतालों को भी 25% खुराकें मिल रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4,86,000 टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत कोविड के कारण मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के प्रावधान के दावे का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कोविड महामारी के खिलाफ देश के संघर्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बयान का उल्लेख करते हुए भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज कहा कि पाकिस्तान जैसे देशों को कांग्रेस भारत को बदनाम करने के हथियार उपलब्ध करा रही है। इससे पहले श्री कमलनाथ ने कहा था कि भारत एक महान देश नहीं बल्कि कोविड महामारी फैलने के बाद बदनाम देश है। श्री भाटिया ने कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और शशि थरूर तथा कई अन्य नेताओं के कोविड संबंधी बयानों का उल्लेख किया और कांग्रेस की आलोचना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना की घोषणा की। कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोष बनाया जाएगा और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने कोविड राहत सामग्रियों को जीएसटी में छूट देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया। देश में लगातार 16वें दिन कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा। कल 2,84,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की और 12वीं की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई। रेलवे ने देश भर के 15 राज्यों को 20,770 मीट्रिक टन से ज्यादा चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की। भारत और अमेरिका ने कोविड संकट से उबरने के लिए एक दूसरे को मदद देने का प्रण लिया और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में 7 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं कक्षा की परीक्षा का भी कार्यक्रम दोबारा तय किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 30 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा 10 के बच्चों को कक्षा 11 में प्रोन्नति देने के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका के मद्देनजर इस साल की 12वीं की परीक्षा को जुलाई के दूसरे हफ्ते में आयोजित कराया जाएगा। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगी। पेपर महज 1.5 घंटे के रखे जाएंगे और छात्रों को प्रश्न पत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में लगभग 26 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 9 जून तक बढ़ा दी है। मरीजों की संख्या में गिरावट के साथ राज्य में और अधिक छूट की अनुमति दी जा रही है। मिजोरम में लॉकडाउन की पाबंदियां 1 सप्ताह और जारी रहेंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 7 जून तक पूर्ण लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। हालांकि राज्य में अलग थलग दुकानें और मोहल्लों में सब्जी की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मध्य प्रदेश में कोविड से संक्रमित होने की दर 3% से कम हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। राज्य के 47 जिलों में अब 5% से कम संक्रमण है। पिछले एक हफ्ते में नए प्रकरण 43% घट गए हैं। कल प्रदेश में कोरोना के 1,854 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 5,796 मरीज स्वस्थ हुए। अब सक्रिय प्रकरण 34,322 रह गए हैं। आगरमालवा जिले में कल कोई भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं बुरहानपुर, हरदा और शाजापुर जिलों में एक नए प्रकरण मिले। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के नंदुरबार के 3 गांवों ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जनजातीय बहुल नंदुरबार जिले में टीकाकरण के बारे में गलत धारणाओं और अफवाहों पर काबू पाकर शहादा तालुका का पुरुषोत्तम नगर 100% टीकाकरण करने वाली जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गया है। इस बीच राज्य में कोविड जांच के लिए नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी ने एक नई तकनीक विकसित की है। एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा कोविड के परीक्षण के लिए सलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक का संशोधन किया गया है, जिसे ICMR ने भी मंजूरी दी है। नीरी के पर्यावरणीय विषाणु विज्ञान अनुसंधान विभाग के डॉक्टर कृष्णा खैरनार ने आकाशवाणी को बताया कि इस तकनीक से 3 घंटे के अंदर नतीजे मिल सकते हैं। ये सलाइन गार्गल RT-PCR जैसा नाम है, वही बताता है कि भाई इसमें सलाइन सोल्यूशन लिया जाता है और तो गार्गलिंग तो वो करने के बाद में जो ऑप्शन है सलाइन का, इसमें वायरस ट्रैप हो जाता है। जो स्वैब जाती थी नाजोफेरिंजियल स्वैब और जो मुंह में जो स्वैब जाती थी थ्रोट में ओरोफेरिंजियल स्वैब, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपना सलाइन गार्गल सैंपल दे सकते हैं। ज्यादातर क्या रूरल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया जो है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे ये टेक्निक बहुत काम आएगी। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। संकट की इस घड़ी में कई लोग और संस्थाएं सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश करते हुए मुंबई में भीनमल जैन संघ के कोविड केंद्रों में कोविड के रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस धार्मिक संगठन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में 2 कोविड केंद्र स्थापित किए हैं। भीनमाल जैन संघ द्वारा हिंदू जिमखाना में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर में 100 बेड की क्षमता है, जिसमें 30 ऑक्सीजन बेड्स शामिल है, जबकि उपनगरीय मुंबई के भायंदर में 75 ऑक्सीजन बेड सहित कुल 125 बेड की क्षमता है। इस धार्मिक संगठन द्वारा स्थापित कोविड देखभाल केंद्र जरूरतमंदों को दवा, भोजन, चिकित्सा सुविधा और यहां तक कि एम्बुलेंस सेवा भी मुफ्त में देती है। संघ ने मुंबई सेंट्रल में भी 75 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। इसके अलावा यह संघ राजस्थान के सायला, जसलपुर, रानीवाड़ा और भिनमाल में कोविड रोगियों का भी इलाज कर रहा है। विनीत मासावकर के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
गैर सरकारी संगठन सोशियो स्टोरी किन्नर समुदाय के सदस्यों को राशन पहुंचाकर उनकी मदद कर रहा है। सोशियो स्टोरी के संस्थापक मनोज पचौरी ने आकाशवाणी को बताया कि किन्नर समुदाय के लिए धन जुटाने का प्रयास करते हुए संगठन ने वी फॉर इंडिया कैंपेन शुरू किया है। एक रिपोर्ट। वी फॉर इंडिया अभियान के तहत आज एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रैमी विजेता रिकी केज और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। मनोज पचौरी ने कहा, इस कॉन्सर्ट से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल ट्रांसजेंडरों की मदद के लिए किया जाएगा। कॉन्सर्ट के थ्रू जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो सारा पैसा हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को राशन डिस्ट्रीब्यूट करने पे लगाएंगे और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में 500 लोगों को एटलीस्ट अगले 45 दिन के लिए हम लोग इनको राशन दें। मनोज पचौरी ने कहा कि वे ट्रांसजेंडरों और समुदाय के अन्य लोगों को कोविड-19 टीका लगाने की भी योजना बना रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोग इनको वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करा पाएं, जैसे बहुत सारे रेड लाइट एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे HIV पॉजिटिव लोग हैं शायद जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते स्लॉट्स के लिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वी फॉर इंडिया कैंपेन के तहत NGO ने अब तक 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। असम सरकार ने महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरा होने के अवसर पर की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि अभिभावक गंवाने वाले बच्चे को 3,500 रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश भर के विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है। पावर ग्रिड ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत पंजाब, सिक्किम, मिजोरम और लद्दाख को लगभग 2 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत वाले कोल्ड चेन उपकरण प्रदान किए हैं। लेह लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में कोविड टीकाकरण अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 इंसुलेटेड वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की। ये 30 साल से कम आयु वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों और स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखने का आह्वान किया था। कोविड महामारी के कारण भारतीय जनता पार्टी कल नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता देश भर के 1 लाख गांवों में कोरोना बचाव के बारे में जागरूकता और राहत अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाजपा ने
अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांवों में लोगों तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को कम से कम 2 गांवों में अभियान में शामिल होने को कहा गया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी शासित राज्यों से अभिभावक खो चुके बच्चों की सहायता के लिए विशेष योजना शुरू करने को कहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने 1 जून से एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या को 80% से घटाकर 50% रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना संक्रमण में वृद्धि और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए लिया है। इस बीच मंत्रालय ने घरेलू उड़ान के न्यूनतम किराए में 13 से 16% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में एक शिष्टमंडल ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को आज एक रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय की वकील मोनिका अरोड़ा के नेतृत्व में शिक्षाविदों और शिष्टमंडल ने तैयार की है। रिपोर्ट का शीर्षक है खेला इन बंगाल 2021। शिष्टमंडल ने श्री रेड्डी को राजनीतिक हिंसा और महिलाओं के साथ हुई जघन्य वारदात सहित अन्य आपराधिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य को 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि 2023 तक गांवों में हर घर को नल के जरिए पानी की आपूर्ति करने के लिए राज्य को 1,184 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी गई है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 45 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद ऑर्डर हासिल किए हैं। ये खरीद ऑर्डर जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेल और एयर इंडिया से प्राप्त हुए हैं। इससे शिल्पकारों के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध होंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री सिंह वाईसी मोदी के सेवानिवृत्त होने के बाद इस महीने की 31 तारीख को ये अतिरिक्त पदभार ग्रहण करेंगे। चेन्नई की अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से आज शॉर्ट सर्विस कमीशन के 198 अधिकारी पास आउट हुए। इनमें 31 महिला कैडेट हैं। इन अधिकारियों में 5 पुरुष और 7 महिला कैडेट भूटान के हैं। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल भी आज थल सेना में शामिल हो गईं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में 146% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में गैर बासमती चावल का निर्यात 35,448 करोड़ रुपए का रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 14,400 करोड़ रुपए का था। गैर बासमती चावल का निर्यात कई अफ्रीकी और एशियाई देशों को किया जाता है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में भारत के सहयोग को अमरीका हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत ने अमरीका की मदद की और अब अमरीका ये सुनिश्चित करेगा कि भारत को जरूरत के समय हर संभव अमरीकी सहायता उपलब्ध हो। श्री ब्लिंकेन ने कहा कि दोनों देश कोरोना से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। The United States and India are working together on so many of the most important challenges of our time and ones that are having a profound impact on the lives of our citizens. And we're united in confronting COVID-19 together. The partnership between the United States and India is vital. It's strong. दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 7 भारतीय मुक्केबाज फाइनल मुकाबला खेलेंगे। कल 6 बार की विश्व की चैंपियन मैरीकॉम, लाल बुत्साही, पूजा रानी और अनुपमा फाइनल में खेलेंगी। सोमवार को पुरुषों में अमित पंघल, शिवा थापा और संजीत अपने अपने वर्ग में फाइनल मुकाबले खेलेंगे। पंघल का मुकाबला मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन जोइरोव से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना की घोषणा की। कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोष बनाया जाएगा और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने कोविड राहत सामग्रियों को जीएसटी में छूट देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया। देश में लगातार 16वें दिन कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा। कल 2,84,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हुई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की और 12वीं की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई। रेलवे ने देश भर के 15 राज्यों को 20,770 मीट्रिक टन से ज्यादा चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की। भारत और अमेरिका ने कोविड संकट से उबरने के लिए एक दूसरे को मदद देने का प्रण लिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।